ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन में हम लोग प्रैक्टिकल की ओर हैं। आज चौथे दिन का जो कार्यक्रम है प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार, इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का सड़कों का भ्रमण कराना है। आपको सड़क पर चलना है, शहरों में और गांवों में। सिर्फ चलना नहीं है, एक कॉपी और एक कलम ले लेना है। पहले आप गांव से शुरू कीजिए, गांव से चलना शुरू कीजिए शहर की ओर और सड़क के दोनों किनारों पर देखते चलिए। अब ऐसा नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको मत देखिए और लड़ जाइए, ये नहीं करना है। सड़क के दोनों किनारों पर देखना है कि क्या क्या कचरा यहाँ पर उत्पन्न किया गया है या फिर कचरा का कहाँ कहाँ ढेर लगा हुआ है, कहाँ कहाँ कचरा जमा है। आपको इसका अवलोकन करना है। हम अगर आपके साथ होते और ऑफलाइन क्लास चलता हुआ होता तो हम आप सबों को लेकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कराते। कार्यक्रम भी यही है, जो ऑफलाइन क्लास है उसमें कराया जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप चलिएगा तो सड़कों के किनारे आप गौर से देखिएगा, समझिएगा कि सबसे पहले जहां गांव होता है वहां अधिक कचरा मिलता है। जब आप सरेह की ओर चलते हैं, मतलब कि जहां खाली जगह होता है सड़क पर, जहां गांव नहीं होता है, उधर में कोई कचरा नहीं होता। लेकिन जब गांव से गुजरते हैं तो वहां देखिएगा कि लोग घर से अपना घर बहार देते हैं, साफ कर देते हैं, दूरा दरवाजा साफ कर देते हैं और सड़क के किनारे कचरा लगा देते हैं, कचरा जमा कर देते हैं। घर से बहुत सारी चीजें जो टूटी हुई होती हैं या बेकार होती हैं, जैसे टूटी हुई चूड़ियां हैं, टूटे हुए कांच के बोतल हैं, प्लास्टिक के बोतल हैं, पुरानी चप्पलें हैं, फटे हुए वस्त्र हैं, बच्चों के बेल्ट हैं, खिलौना है, टूटी हुई टोकरियां हैं, गोबर है, राख है, पुआल है, भूसा है, सब्जी का छिलका हुआ, पन्नी हुआ, रैपर्स, जो खाली खाली रैपर्स, तेल, आप लोग प्लास्टिक के डब्बा में तेल लाते हैं और उसको काट कर तेल तो आप डाल लेते हैं बोतल में, लेकिन वो प्लास्टिक का जो रैपर होता है उसको फेंक देते हैं। तो वो प्लास्टिक का रैपर्स, जो खाली रैपर्स है वो हुआ। शैम्पू का छोटा छोटा जो पाउच होता है, तो पाउच को काटने के बाद शैम्पू यूज कर लेते हैं और जो बचता है उसको रैपर्स कहते हैं। तो वह रैपर्स है, पॉलीथीन है, फटा हुआ पॉलीथीन, रद्दी कागज और थर्मोकॉल, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वह गांवों में सड़कों के किनारे फेंका हुआ मिलता है। कुछ लोग बच्चों के डायपर फेंक देते हैं, कुछ गंदे कपड़े फेंक देते हैं। तो सड़कों के किनारे गांवों में जो घर से कचरा उत्पन्न होता है वह यही सब कचरा होता है और इन्हीं कचरों को सड़कों पर फेंक दिया जाता है। तो ये सड़क के किनारे जब आप भ्रमण करते हैं तो इन कचरों की सूची बनाते चलिए। आप खुद अपने डायरी में, अपने कॉपी में लिखते चलिए कि कौन कौन सा कचरा किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहा है और पाया जाता है। कुछ और कचरे हैं जो सड़क पर मिलते हैं, बीच सड़क पर। जैसे सड़क पर मवेशी चलता है, भैंस के चरवाहे लोग भैंस लेकर चराने चलते हैं, गाय के चरवाहा गाय लेकर चलता है, बकरी का चरवाहा बकरी लेकर रोड पर चलता है। तो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, इन सब के मल मूत्र सड़कों पर ही मिलते हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते जो झड़ते हैं वह सड़क पर ही गिर जाते हैं। सड़क के किनारे झाड़ियां लगी हुई होती है, तो वो जंगल झाड़ जो काटा जाता है, सड़क की सफाई करते वक्त मशीन से उन झाड़ियों को काटा जाता है और कंपनी वाले लोग वहीं छोड़ देते हैं उन झाड़ियों को।
वह भी कचरा हो जाता है। जब हवा बहता है तो हवा के सहारे वह कचरा सड़कों पर फैल जाता है, पेड़ों के पत्ते सड़कों पर आ जाते हैं। ये भी सड़कों पर मिलने वाला कचरा होता है। इसके अलावा जहां तहां सड़क टूट जाता है, पानी लग जाता है, गांव में लोग पानी बहाते हैं, सड़क पर नाली बहा देते हैं, पानी लग जाता है सड़कों पर, और पानी के लगने से वहां सड़क टूटने लगता है। सड़क के टूटने से वहां छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, गिट्टी का टुकड़ा, कंकर, बालू के कण, अलकतरा का कण, यह सब जमा हो जाता है। यह भी कचरा है। तो अभी तक हम लोग एक तो घरों से उत्पन्न कचरा जो सड़क के किनारे रहता है, दूसरा कि सड़कों पर जो कचरा फैलता है उन कचरों के बारे में जाने। अब हम जानेंगे बाजार में मौजूद कचरों के बारे में। जब आप शाम में, सुबह में, दोपहर में किसी भीड़ भरे बाजार में जाइएगा जहां अधिक भीड़ लगती हो, तो वहां आप बाजार में जहां दुकानें लगी हुई होती हैं, चाहे वो सब्जियों की दुकान हो, फल का दुकान हो, अन्य सामग्रियों की दुकान हो, तो उसके आसपास देखिएगा कितने कचरे आपको दिखाई पड़ते हैं। फल और सब्जी की जो दुकानें हैं वहां पर फलों का सड़ा हुआ जो अवशेष बचता है, सब्जियों का जो अवशेष बचता है, टूटा फूटा टुकड़ा, सब्जियों के पत्ते, फलों के पत्ते जो सड़े हुए होते हैं वो फल, तो मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, गाजर के पत्ते, साग के पत्ते, ये सब भी बाजारों में फेंके हुए रहते हैं, जो सड़ते हैं और सड़ांध पैदा करते हैं, गंध पैदा करते हैं। मछली के बाजार में जाइएगा तो देखिएगा कि वहां मछली को काटा जाता है, और मछली को काटने के पश्चात उसके पेट के अंदर से उसका लाद पचौनी सब निकाल देते हैं, उसको अलग फेंक देते हैं या फिर जमा कर देते हैं। मछली को जो छीला जाता है तो उसके शरीर पर से छोटा छोटा सल्क निकलता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, उसका कुछ लोग चपटोइया कहते हैं, कुछ लोग मछली का चमड़ा कहते हैं, कुछ लोग सल्क कहते हैं। तो ये सब चीजें मछलियों के बाजार में मिलता है। मछली के पूंछ है या मछली का वैसा भाग जिसे लोग नहीं खाते हैं, तो काटने के बाद उन चीजों को अलग वो लोग इकट्ठा करता है या फिर फेंक देता है या जो करता है। तो ये कचरा हुआ, कुछ लोग उठाकर उसको फेंक देते हैं, उसको कुत्ता खा जाता है आकर। तो ये सब जो है मछली के बाजार में मौजूद कचरे हैं। इसके बाद आप उधर जाते हैं जिधर की मुर्गी काटा जाता है, तो मुर्गियों के पेट से भी कुछ खराब पदार्थ निकलते हैं जिन्हें लोग नहीं खाते हैं। मुर्गी के पंख निकलते हैं, उनका सर निकलता है, और भी मुर्गियों के अवशेषी अंग निकलते हैं, रक्त निकलता है। यही चीज बकरी और बकरा जहां काटा जाता है वहां देखते होइएगा, तो वहां भी उनका कुछ चमड़ा का भाग निकलता है, रक्त निकलता है, उनके पेट के अंदर का जो चर्बी होता है, चर्बी, वो चर्बी फेंका जाता है, और जो वो घास चढ़ा हुआ रहता है उसको चौड़ी कहते हैं, तो लाद को फाड़ने के बाद वो भी फेंक दिया जाता है। तो ये सारे चीज फेंक दिए जाते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि चाहे वह मछली का बाजार हो, मुर्गा मुर्गी का बाजार हो, बकरी बकरा का बाजार हो, या फिर साग सब्जी का बाजार हो, फलों का बाजार हो, जहां भी जाइएगा कचरा तो निश्चित रूप से मिलता है। कचरा मिलता है, कचरा मिलेगा और कचरा मिलता ही रहेगा। अभी तो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं कि कहां कहां कौन सा कचरा मिलता है। हम जो ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, आपकी सहायता के लिए बता रहे हैं। यह काम आपको खुद करना है, आपको बाजारों में जाना है, आपको शर्म आती होगी। आप सोचते होइएगा कि हम बाजार में जाएंगे और एक कागज पर ये सब लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे, तो लोग हमको क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो ऐसी बात आप मत सोचिए। आप उनको मत कहिए कि आप क्या करने गए हैं। आप चुपचाप कहीं खड़े हो जाइए, बाजारों में नजर दौड़ाइए, इन कचरों को देखिए और उनका नाम
कहीं अलग बैठकर कोना में बैठकर लिख लीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप 15 दिन में बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए सीखने के क्रम में शर्म नहीं आनी चाहिए। बच्चे तो क ख ग घ से सीखते हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आप शोध की ओर चले हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है और इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं है। अब आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजारों में छोटे छोटे होटल होते हैं, शहरों में छोटे छोटे होटल, खाने पीने की दुकानें, जहां पर आपको कचरी, बड़ी, पकौड़ी और बहुत सारी चीजें मिलती है। मिठाई की दुकान रहता है, चाय पकौड़ी का दुकान होता है। तो और कहीं कहीं आप बाजार के बाहर सड़कों पर देखते होइएगा, पानी पूरी का दुकान मिलेगा, मैगी का दुकान मिलेगा, चाउमीन का दुकान मिलेगा, चाट का ठेला लगाया जाता है और कहीं कहीं ये क्या कहते हैं, आपको लिट्टी का दुकान मिलेगा, समोसा का दुकान मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको सड़कों के किनारे मिल जाएंगी। जो खाने पीने का दुकान हुआ या छोटा छोटा होटल हुआ, वहां आपको कौन कौन सा कचरा मिलता है जरा सा उसका लिस्ट बनाइए। तो वहां पर आपको थर्मोकोल का डिस्पोजेबल छोटा छोटा प्लेट मिलता है, जिसमें आपको पानी पूरी रखकर खाने के लिए मिलता है, या फिर उसी में आपको मैगी रखकर मिलता है खाने के लिए, उसमें चाउमीन मिलता है रखकर खाने के लिए, लिट्टी वगैरह समोसा मिलता है खाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो डिस्पोजेबल थर्मोकोल का डिस्पोजेबल कप है, प्लेट है, ग्लास है, थाली है, या फिर प्लास्टिक का चम्मच है, चाय पीने वाला छोटा छोटा ग्लास है, पानी पीने के लिए बड़ा ग्लास है, प्लास्टिक का बर्तन है। और बर्तन को साफ करने के बाद उन होटलों से या दुकानों से जो गंदा जल बहता है, जिसमें भोजन के भी छोटे छोटे टुकड़े और कण पाए जाते हैं, तो ये सब गंदा जल कहीं न कहीं बहकर जाता है। इसके साथ साथ और बेकार का जो पॉलीथीन है, फटा हुआ पॉलीथीन, वो मिलता है, मिठाई का डब्बा मिलता है, आदमी का जूठन मिलता है। ये सारा चीज आपको मिलता है उन दुकानों के आसपास में। अब हम तो ये बाद में जानेंगे कि आखिर इन कचरों को कम करने के लिए अथवा उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो इसके उपायों को भी हम आगे बताएंगे आपको, कहां कहां रिसर्च करना है, क्या क्या हो सकता है, नया इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, नई खोज हो सकती है, नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं, आप कुछ नया बना सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, नया आइडिया दे सकते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को आंकिए, अपने के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, आप अपने आप को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना काम कर सकता हूं, मैं कितना खोज कर सकता हूं, कितना रिसर्च कर सकता हूं, और क्या क्या वह नया काम कर सकता हूं कि मैं पूरी दुनिया में प्रशंसा का पात्र बन सकूं और अपने आसपास के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कचरे हैं, उनको कम करने में, खत्म करने में मैं क्या क्या सहायता कर सकता हूं, यह आप खुद सोच सकते हैं। अब लीजिए, अब एक चीज, छोटा सा चीज मैं बता दूं कि थर्मोकोल का हम लोग प्लेट का प्रयोग करते हैं दुकानों में खाना खाने में, या दुकानों में लिट्टी समोसा खाने में। उस थर्मोकोल के प्लेट के जगह पर अगर पेड़ों के पत्तों से बनाया हुआ प्लेट हमें मिलता, तब क्या होता। तब अगर खाकर और पत्तों के प्लेट को फेंक देते तो वह जल्दी सड़ जाता, वो 2-3 महीना में सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। लेकिन थर्मोकोल जो होता है वो प्लास्टिक होता है, और प्लास्टिक हो, थर्मोकोल हो या फिर पॉलीथीन हो, इसको सड़ने में लगभग 1 लाख वर्ष लगते हैं। और यह 1 लाख से लगभग 10 लाख वर्षों के बीच में इसका विघटन होता है और यह तब टूटता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 1 लाख वर्षों के लिए तो हमारी पृथ्वी खराब हो गई ना। हम जो प्लास्टिक का कचरा फेंक रहे हैं सड़कों पर, प्लास्टिक की वह खाली बोतल हो चाहे उसका ढक्कन हो,
वह जल्दी नहीं सड़ेगा, खराब नहीं होगा, लाखों वर्षों तक इस धरती को खराब बनाकर रख देगा। इसलिए आप धरती को उर्वरा बनाए रखने का प्रयास कीजिए, धरती को खराब बनाने का प्रयास मत कीजिए। इन छोटी छोटी चीजों को आप उठाइए, रिसाइकलिंग करवाइए, बेचिए उसको बेकार वर्जित पदार्थ के रूप में, रिसाइकलिंग हो, फिर से उपयोग के लायक बने। हमें यह करना है, हमको इन वर्जित पदार्थों को फिर से उपयोग के लायक बनाना है, न कि इन वर्जित पदार्थों से अपनी धरती को खराब कर लेना है, इसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देना है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत बड़ी संसाधन है। हम इसको बनाए रखेंगे तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हम इसे रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां इसी धरती पर जिएंगी, इसी धरती पर खेती करेंगी। लेकिन धरती को हम बंजर बना देंगे, प्लास्टिक खेतों में फैला देंगे, धरती इतनी बंजर हो जाएगी कि उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। अब हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या प्लास्टिक का चावल खाएगी कि धरती से उत्पन्न चावल खाएगी? आप सोचिए, सोचने का समय आपके लिए है, विचार करने का समय आपके लिए है। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी गौर कीजिएगा, बचाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल की ओर। आप जब शहरों में चलिएगा, देखिएगा तो आपको बहुत सारा दुकान मिलेगा, जो मेडिकल स्टोर, तो कहीं मेडिसिन की दुकान के नाम से लिखा होगा, मेडिसिन स्टोर के नाम से लिखा होगा, दवा की दुकान के नाम से लिखा होगा, या फिर आजकल झोला छाप डॉक्टर लोग जो हैं वह छोटे छोटे शहरों में ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग अपना क्लिनिक खोल देते हैं। उसमें बोर्ड तो लिखते ही हैं, अपने नाम में बड़ी बड़ी डिग्रियों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जबकि उनके पास कोई डिग्री होती ही नहीं है। वो डॉक्टर लोग छोटे छोटे शहरों में तो दुकान चलाते ही हैं, और सबसे ज्यादा बायोमेडिकल कचरा उन्हीं के यहाँ उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे अधिक वही लोग हैं जो बायोमेडिकल कचरा का उत्पादन करते हैं। अब आप दवा खरीदते हैं, उन हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में या फिर क्लिनिकों में आप अपने परिजनों का इलाज कराते हैं, और इसके लिए मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते हैं। दवा को खिलाने के पश्चात दवाइयों का जो रैपर्स बचता है, जिसको दवाई का पत्ता कहते हैं, वो पत्ता बेकार हो जाता है और आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन देखिएगा, वो एल्युमिनियम का परत उस पर चढ़ा हुआ होता है, आप उसको जलाइएगा तो नहीं जलेगा। दवाइयों का जो पत्ता होता है वह नहीं जलता है। सिगरेट के अंदर जो देखिएगा, सिगरेट का डिब्बा खोलने के बाद तो उसमें सिगरेट जो लपेटा जाता है वह एल्युमिनियम का परत चढ़ा हुआ कागज होता है, खूब चमकता है, उसमें विद्युत की धारा भी प्रवाहित होती है और वो नहीं जलता है। तो ये चीजें अगर फेंक देंगे तो जलेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, विघटित नहीं होगा, सड़ेगा भी नहीं, तो यह धरती के लिए खराब है, बोझ है। बायोमेडिकल में जब हम चलते हैं, मेडिकल में क्या क्या मिलता है, तो दवाइयों के खाली पत्ते मिलते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज जिससे सुइया देते हैं, तो डिस्पोजेबल सिरिंज मिलता है फेंका हुआ, उसका नीडल मिलता है जो भोंकते हैं अंदर में, पानी की बोतल, पानी जो चढ़ाया जाता है, बीमार आदमी को पानी चढ़ाते हैं ना, तो पानी चढ़ाने के बाद बोतल खाली हो जाता है, उस बोतल को फेंक देते हैं। पानी चढ़ाने वाला जो पाइप होता है, उस पाइप को नीडल सहित फेंक देते हैं, और इंजेक्शन की खाली शीशी जो होता है छोटा छोटा, उसको फेंक देते हैं। साथ साथ घाव जब साफ करते हैं किसी का ऑपरेशन के पश्चात, या ऐसे घाव हो, तो उसके बाद रक्त से सना हुआ रुई, बैंडेज, ब्लेड और टाका लगाने वाला धागा, यह सब उसी मेडिकल का कचरा है, उसको भी फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप देखिएगा, जहां ऑपरेशन होता है वहां मानव के अंग को काट कर हटा दिया जाता है। जैसे किसी का हाइड्रोसील बड़ा हो जाता है और ऑपरेशन करते हैं, तो उसको डॉक्टर काटते हैं, काट कर अलग करते हैं, और उस अलग करने के बाद उसका कोई उपयोग भी होता है क्या, तो उसको कहीं ना कहीं तो खत्म करेंगे, नष्ट करने का प्रयास करेंगे। वही नष्ट, वो जो मानव का अवशेषी अंग है उसको भी नष्ट करना है। कुछ मेडिकल वाले उसको सीधे सड़कों पर फेंक देते हैं कचरा में। तो यह जो है
महामारी फैलाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां फैलाता है। इसलिए मानव का जो अवशेषी अंग है उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कहीं कहीं आप ये देखते होइएगा किसी पेट का ऑपरेशन होता है तो उसमें से भी ट्यूमर वगैरह काट कर निकाला जाता है। उस ट्यूमर को भी बायोमेडिकल कचरा कहते हैं और उसको भी लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। घाव जब साफ होता है तो उसके अंदर का पीव होता है, पस होता है और कटपीव होता है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से भी कभी कभी मांस को काट कर निकाला जाता है। तो ये सब चीज फेंके जाते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स जो एक अवशेषी अंग है उसको भी काट कर निकालते हैं, वह भी अवशेषी अंग है, बायोमेडिकल कचरा है, उसको भी फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें जो मानव का अवशेषी अंग है उसको हम फेंक दे रहे हैं, वह कल हमारे लिए बहुत बड़ा एक संकट पैदा कर देगा। वैसा नहीं करना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एबॉर्शन होता है, गर्भपात के पश्चात मानव का जो भ्रूण होता है, पेट में जो छोटा छोटा बच्चा पलता है जो अवयस्क होता है, वह जब मर जाता है बाहर निकलने के बाद भ्रूण, तो उसको लोग सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। कई बार पेपर में, अखबारों में आप पढ़ते होइएगा कि मानव का भ्रूण सड़कों पर मिला, छोटा नवजात बच्चा जो अजन्मा है वह भी सड़कों पर मिलता है जिसको कुत्ते खा जाते हैं। तो इस तरह का जो बायोमेडिकल कचरा है लोग नहीं समझते हैं और जो झोला छाप डॉक्टर लोग हैं क्लिनिक खोलकर बैठे हुए, वो लोग उसको सड़कों पर फेंक देते हैं। जबकि इसको नष्ट करना चाहिए एक उचित तरीका से, एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको जला देना चाहिए ताकि यह बिल्कुल ही खत्म हो जाए। आप देखते होइएगा कि आदमी जब मर जाता है तो उसके शव को जला देते हैं। इसलिए जलाते हैं कि बिल्कुल वह कचरा खत्म हो जाए और खत्म करने के लिए ही उसको जलाते हैं। तो जला ही देना चाहिए वैसे कचरों को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बच्चों के विद्यालय की ओर। बच्चों के विद्यालय में आप देखिएगा, हम और आप जिस दिन छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग भी वही काम करते थे कि पेंसिल को दिन भर छीलते रहते थे। वो भले ही उससे लिखे नहीं लिखे सो बात नहीं है, छील देना है पेंसिल को, और छीलते छीलते पेंसिल टूट जाता था, फिर छीलते थे, फिर टूट जाता था। इस तरह से पेंसिल हम लोगों का 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलता था और छीलते छीलते पेंसिल खत्म हो जाता था। पेंसिल का जो छीलन नीचे गिरता है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, वह सब बेकार की ही चीजें हैं। तो विद्यालय में बच्चे ये छीलते हैं और क्या करते हैं, कागज पर फूल बनाते हैं बच्चे, और फूल बनाने के बाद अच्छा फूल नहीं बना तो उस कागज को फाड़ देते हैं और इस तरह से मोड़ कर फेंक देते हैं। यह तो कचरा है, बच्चे नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमें उन कचरों को दूर करना है, हमें उन कचरों से लड़ने का प्रबंध करना है, उन कचरों से निपटने का प्रबंध करना है, उन कचरों के निस्तारण का प्रबंध करना है, उन कचरों के प्रबंधन को, वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको दूर करने के लिए प्रबंध करना है। तो हम जो ये कचरों का प्रबंधन करते हैं, विद्यालय में जो उत्पन्न कचरा है, पेंसिल का छीलन है, रबर का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है और बचा हुआ मध्याह्न भोजन जो बच्चे खा लेते हैं, और खाने के पश्चात जो मध्याह्न भोजन बचता है तो उस भोजन को बच्चे फेंक देते हैं, एक स्थान पर जमा कर देते हैं, जिनको बाद में बकरी कुत्ता खा जाता है। तो ये सब भी विद्यालय के कचरे हैं। इसके साथ साथ बच्चे पत्थर के टुकड़े ले जाते हैं गोटी खेलने के लिए, तो वो गोटी जो है वह भी कचरा है। अब आइए थोड़ा और आगे विस्तार से चलते हैं। आपके गांवों में हो सकता है, आपके घरों में, आपके आसपास पड़ोस में शादी समारोह में या श्राद्ध के कार्यक्रम में या फिर किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आपको कार्ड मिला हुआ होगा। आप गए होंगे भोज खाने। आप गौर से देखिएगा, भोज खाने के समय बहुत सारी चीजें वहां कचरों के रूप में फेंका गया होता है। जैसे वहां पर बहुत अधिक खाना बनता है तो अधिक सब्जी बनता है, और सब्जी अधिक छिलाता है तो सब्जियों का छीलन, पत्ता, शलगम वगैरह का सलाद बनता है, खीरा का सलाद बनता है तो खीरा का छीलन हुआ, शलगम का छीलन हुआ। ये सब चीजें जो है, मूली का छीलन हुआ या मूली का पत्ता हुआ, गोभी का पत्ता हुआ, ये सब चीजें बेकार में फेंक दिया जाता है। तो ये शादी समारोह में सबसे पहले ये मिलता है। उसके बाद लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो खाना किसी प्लेट में ही खाते हैं
और खाने के बाद वो प्लेट, पानी पीने वाला गिलास, छोटा छोटा प्लेट और उसमें अन्न का बचा हुआ अवशेष भाग सब लोग उठाकर उसकी तरफ फेंक देते हैं। ये सब कचरा है और इन कचरों को भी हमें दूर करना है। देखिए, ये कचरा को हम रोक नहीं सकते हैं उत्पन्न होने से। आप शादी समारोह को थोड़ा रोक दीजिएगा, भोज करना है किसी को तो थोड़ा रोक दीजिएगा, भोज तो होगा ही, शादियां होंगी ही, मांगलिक कार्यक्रम होते रहेंगे, समारोह का आयोजन होता रहेगा। किंतु अब हम ये थोड़े कहेंगे कि आप कम लोगों को खिलाइए, कम पत्ता ले आइए, एक एक पत्ता में 4 आदमी को खिलाइए धो धो के। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम इन चीजों की कमी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका निस्तारण करना होगा और उचित तरीका से करना होगा निपटान, ताकि कई कई दिनों तक ये दुर्गंधित होकर सड़ कर दुर्गंध नहीं फैलाए, आसपास के लोगों को महकता हुआ नहीं मिले। ये हमको करना है। इसके अलावा समारोह में सजावट होती है। सजावट के लिए कच्चे फूल मंगाए जाते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां मंगाई जाती है, कृत्रिम फूल होते हैं, बैलून होता है, हरे पत्ते, थर्मोकोल, डार्क पेपर, धागा, सुतली, कील और बांस की कमाचियां, ये सब भी होते हैं। तो जब समारोह की समाप्ति हो जाती है तो ये चीज बेकार हो जाते हैं और इन्हें कहीं न कहीं उठाकर फेंक दिया जाता है। यही सब चीजें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यत्र तत्र फैल जाता है। लेकिन हम अगर इनका निस्तारण कर दें, समुचित निपटान कर दें, किसका कैसे, किसको अब किस अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कैसे करना है जान लें, तो निश्चित रूप से आप उन सभी अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा कर दीजिएगा और हमारी पृथ्वी इससे राहत पा जाएगी, हमारा समाज इससे छुटकारा पा जाएगा। इसके बाद सड़कों के किनारे छोटे छोटे उद्योग धंधे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उद्योग धंधे जैसे लकड़ी का दुकान आपको मिलता होगा, लकड़ी उद्योग। लकड़ी उद्योग में आपको 2 तरह की बातें हैं, 2 या ज्यादा भी कह सकते हैं। एक तो जहां लकड़ी को चीरा जाता है आरा मशीन में, दूसरा जहां प्लाईवुड उद्योग है, जहां लकड़ी को पत्तों के रूप में चीर कर और फिर प्लाई बोर्ड बनता है, और तीसरा बढ़ई और लोहार की दुकान, जहां पर बढ़ई चौकी बनाता है, पलंग बनाता है, कुर्सी टेबल बनाता है या फिर अन्य उपकरण उपस्कर बनाते हैं। तो वहां पर भी लकड़ियों का छीलन, देखिएगा, रंदा मारता है। वो बढ़ई जो है टेबल बनाने के बाद इस पर रंदा चलाता है, इसको चिकना करता है रंदा चलाकर, तो उसमें से छीलन निकलता है। वो छीलन हुआ, या फिर लकड़ी काटने के पश्चात उसमें से बुरादा निकलता है। जब आरा मशीन में जाते हैं तो लकड़ी कटता है तो वहां लकड़ी का कुनाई निकलता है। यह सब डस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये जो है छोटे छोटे उद्योगों से, लकड़ी उद्योग से ये सब निकलता है। लकड़ी चीरने के पहले लकड़ी को छील देते हैं तो उसका छिलकोइया भी निकल जाता है, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा भी निकल जाता है। अब भले ही उसको गरीब लोग जलाते हैं, जलावन के रूप में यूज करते हैं, वह कहीं ना कहीं उपयोग हो जाता है, लेकिन पहले तो एक कचरा ही निकलता है और यह कचरा उपयोगी होता है किसी के लिए। तो अब उपयोग करने की बात जब होगी तब हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी समझिए कि ये सब कचरा है। खाद्य पदार्थों का उद्योग चलता है, जैसे आटा पिसाता है तो वहां आटा का डस्ट के रूप में आटा उड़ता हुआ प्रतीत होता है। चावल का जो उद्योग है, जहां चावल कुटाई होती है वहां चावल के कण निकलते हैं, भूसा निकलता है। चूड़ा मिल जहां होता है वहां चूड़ा का कण निकलता है, चूड़ा का भूसा निकलता है, और चूड़ा के लिए जो चावल को गर्म करते हैं वहां राख निकलता है। तो ये सब चीजें, खाने पीने का जो उद्योग है, खाद्य पदार्थों के उद्योग, वहां से इतना कचरा हमको प्राप्त होता है। कुछ अन्य प्रकार के कचरे हैं, जैसे व्यावसायिक कचरा हुआ। व्यावसायिक कचरा क्या है? तो जहां कुछ ना कुछ व्यवसाय से जो कचरा उत्पन्न होता है, जैसे घर बन रहा हो किसी का, तो घर बनाते समय आपको कौन कौन सा कचरा मिलता है? बालू आप गिराते हैं ट्रक से, बालू सब उठाकर घर बन जाता है, लेकिन जो मिट्टी में नीचे वाला बालू रहता है थोड़ा बहुत, वो कचरा हो जाता है। गिट्टी भी उसी तरह से गिराते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा जो अंत में बच जाता है, वो अभी कचरा हो जाता है।
इसके साथ साथ और भी लकड़ी के छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है सेंटरिंग करते समय वह भी कचरा हो जाता है। कील जो निकलता है सेंटरिंग में से वह भी कचरा हो जाता है। तो गृह निर्माण से यह सब उत्पन्न कचरा है। नाई की दुकान पर गए होंगे, आपने अपना बाल कटवाया होगा, तो बाल को काटने के पश्चात या जब दाढ़ी बनाता है, शेविंग करता है, तो उसके पश्चात वो जितना जो वर्जित पदार्थ निकलता है, साबुन का जो फेन वगैरह सब छील कर और वह कागज पर जमा कर लेता है, या आपके बाल को काटने के पश्चात जो अवशेष बाल नीचे गिर जाते हैं सबको वह जमा करता है बाहर कर और फिर कहीं ना कहीं फेंक देता है। तो यह भी कचरा है, नाई की दुकान से उत्पन्न कचरा है। बढ़ई की दुकान से तो मैंने पहले ही बता दिया कि छीलन जो होता है लकड़ी का, बुरादा होता है, छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो सब निकलता है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हार्डवेयर की दुकान से जो भी कचरा उत्पन्न होता है वहां से भी, अब इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, तो छोटा छोटा तार का टुकड़ा हो जाएगा, पाइप का टुकड़ा हो जाएगा, या फिर और बहुत सारे चीज हो जाएंगे। आप भी खुद देख सकते हैं वहां जाकर। प्लम्बर जो पाइप जोड़ता है वह पाइप को कटिंग करता है तो छोटा छोटा पाइप का टुकड़ा हो जाता है। जिस पेस्ट से वह पाइप को साटता है वह पेस्ट का बोतल, खाली बोतल फेंक देता है, डब्बा, वो सब कचरा है। तो वहां से भी कचरा उत्पन्न होता है। भले वहां कम मात्रा में कचरा उत्पन्न हो, लेकिन कचरा तो उत्पन्न जरूर होता है। दर्जी की दुकान में गए होंगे, वहां देखिएगा दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो कपड़ा को काटता है और कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा कतरन के रूप में दर्जी के पैर के आसपास फैला हुआ रहता है। यह सब कचरा है। तो हर जगह जहां उत्पादन होता है वहां कचरा का भी उत्पादन होता है। जहां कुछ नया चीज बनता है वहां कचरा भी उत्पन्न होता है। यह बात गांठ बांध लीजिए कि जहां कुछ न कुछ आप बनाएंगे निश्चित रूप से कचरा उत्पन्न होगा। आपके लिए कचरा है, सबके लिए कचरा नहीं है, तो कचरा वहां उत्पन्न हो गया। अब आप जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा, ये तो हमने आपको बताया कि इतने प्रकार के कचरे हुए, लेकिन सिर्फ इतना ही प्रकार के कचरे हुए और कचरा नहीं होता है, और भी कचरा होता है। कचरों को अगर गिनाने लगे तो दिन भर हम कचरे गिनाते रहेंगे और आप भी कचरा कचरा करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि दिमाग में भी कचरा भर जाए। इसलिए कचरा को दूर करना है। हम सब जो पढ़ रहे हैं वह कचरा के बारे में जान रहे हैं कि उस कचरा को हम लोग दूर कर दें, अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दें। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों को देखिए, अलग अलग दुकानों को देखिए। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसी जगहें हैं कि हमारे क्षेत्र में जो उद्योग धंधा है वह आपके क्षेत्र में दूसरा अलग उद्योग धंधा लगेगा। हमारे यहाँ कुछ और चीज का दुकान होगा, आपके यहाँ किसी और चीज का दुकान होगा। लेकिन अब ऐसा तो है कि मेरे यहाँ मिठाई का दुकान होगा तो आपके यहाँ तिताई का दुकान होगा। मिठाई मेरे यहाँ भी होगा, मिठाई का दुकान आपके यहाँ भी होगा। कचरी बड़ी का दुकान आपके यहाँ होगा तो मेरे यहाँ भी होगा। फर्क इतना ही है कि बनाने का तरीका अलग होता है। तो ये दुकानों में, बाजारों में, होटलों में, हॉस्पिटलों में, आप जहां कहीं भी जाइएगा आप सड़कों का भ्रमण कीजिए और घूमिए। वहां उत्पन्न होने वाले कचरों की सूची बनाइए और सूची बनाकर खुद लिखिए और अंत में अवलोकन कीजिए, पढ़िए और तब समझिए। आप हमसे भी ज्यादा कचरों का सूची बना लीजिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जाइए, क्योंकि जब कचरा जानिएगा तब ना कचरा के बारे में अवलोकन कीजिएगा और कचरा को दूर कैसे करेंगे यह सीखिएगा। तो कचरा का प्रबंधन अर्थात अपशिष्ट का प्रबंधन, इसका प्रशिक्षण आप ले रहे हैं तो आपको अपशिष्ट पदार्थों के बारे में भी जानना होगा। कचरा को ही अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं कचरा और अपशिष्ट पदार्थ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अब हम फिर अगले क्लास में उपस्थित होंगे। अगली कक्षा में फिर हम अगली नई बात बताएंगे। अब हम 5वें दिन के प्रशिक्षण मॉड्यूल को लेकर आएंगे और तब हम आपको कुछ अलग बात बताएंगे। धन्यवाद।